हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि कल हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, तो आज मैं कंप्लीट करूंगा ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि हम चला रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर और एमपीपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का बैच, उसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों ही स्टेट का फॉरेस्ट रेंजर का सिलेबस एक ही है। चलिए स्टार्ट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, पहले ही अब हम ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट करें, सबसे पहले हम उसका इंट्रो देखते हैं, इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, देखिए ब्लीचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। दोज केमिकल कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स which removes color from colored substance। ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कलर कंपाउंड से कलर हटा दे, कलर सब्सटेंस से कलर हटा दे, एंड मेक्स इट कलरलेस, और उसको कलरलेस बना दे, वो है ब्लीचिंग एजेंट, नोन एज ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कलर सब्सटेंस से कलर हटा दे, उसे कलरलेस बना दे, उसे हम कहेंगे ब्लीचिंग एजेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, दोज केमिकल कंपाउंड which kills germs is known as disinfectant। उसे हम कहेंगे डिसइंफेक्टेंट, ठीक। ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जर्म्स के साथ साथ आप बैक्टीरिया भी लिख लीजिए, बैक्टीरिया, ठीक है। आपने नोट कर ही लिया होगा इसको। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला है इसका CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, और इसका IUPAC नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम क्लोराइड ऑफ लाइम, या लाइम ऑफ क्लोराइड भी आप इसे कह सकते हैं। क्लोराइड ऑफ लाइम इसका कॉमन नेम है। इसका फॉर्मूला CaOCl2 है और IUPAC नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक, आगे चलेंगे। देखिए सबसे पहली बात, अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं? तो देखिए, जब अब हमको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का हमको बनाना है, ठीक है। ठीक, हमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, हमें पता है CaOCl2, ये बनाना है। तो ये किससे बनेगा, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवाऊंगा, क्लोरीन गैस, तो मुझे मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, तब मुझे मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसकी स्टेटमेंट हमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, व्हेन कैल्शियम क्लोराइड reacts with chlorine gas, bleaching powder is formed. Bleaching powder is formed, ये है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप ये इसकी मतलब ये स्टेटमेंट और ये रिएक्शन उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने अपने समझने के लिए ऐसा लिख लिया। ये तो 2 टाइम्स, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, CaOH टेकन ट्वाइस, तो मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्लोरीन को भी 2 बार लिख दो क्योंकि Cl2 ही था, देख लेना, यही था। हमें क्या बनाना है? CaOCl2, ठीक है, तो बना देते हैं। ये Cl2, ठीक है, और CaO चाहिए, ये देखिए CaOCl2 बन गया, ठीक। अब बचा क्या? H2O, ये देखिए, अब क्या बच गया? H2O, प्लस H2O, यही तो बना, यही तो बनाना था हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये देखिए, इस तरह समझिए, हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अपने समझने के लिए इस तरह से अरेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई, तो देखिए ये 2 Cl 2 Cl, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन आ गया, और जो बचा है वो वाटर। ये है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हाँ, एक और बात नोट डाउन करने से पहले, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड या स्लैग्ड लाइम इसका नाम है, ये भी उतार लीजिए आप।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहली प्रॉपर्टी है, देखिए फिर से मैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख देता हूँ CaOCl2। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट है, देख लेना। तो इट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ chlorine. It gives strong smell of chlorine. It is soluble in cold water. ठीक है, it is soluble in cold water, but some precipitates of calcium hydroxide remains. ये ठंडे पानी में तो घुल जाता है पर कुछ CaOH टेकन ट्वाइस के प्रेसिपिटेट रह जाते हैं, ये भी आप लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट देखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसे H2SO4 को हम कहेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा CaSO4। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, कैल्शियम सल्फेट मिल गया। ठीक है, ये मिलेगा प्लस Cl2 प्लस वाटर भी आ जाएगा, प्लस वाटर H2O। देखिए तो अब ये रिएक्शन कैसे हुई, अब हम ये समझेंगे। फिर से मैं CaO को ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख लिया, H2SO4 HHSO4 ये लिख लिया मैंने। हमें क्या बनाना है, CaSO4, तो ये ले लो CaSO4, ये निकल गया बाहर। फिर Cl2 बाहर निकल रही है, ये निकल गई Cl2 बाहर। दो चीज़ें हमने बना ली, CaSO4 प्लस Cl2। अब क्या बच रहा है, अब वाटर H2O, देखो तो ये लो, H2O भी निकल गया, देख लीजिए, प्लस H2O, ये भी लिख लीजिए। तीन प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये लिख लेना है आपको। और ये जो है, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये लिखना। तो जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे डाइल्यूट वाले, तो हमें कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, लिबरेट, उड़ जाएगी, ये ऊपर जाने का निशान। और ये है कैल्शियम सल्फेट, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तीन प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब है, नोट डाल दीजिए और कुछ पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग का काम कौन करता है, मतलब ब्लीचिंग एजेंट कौन है, तो फॉर्मूला हमारे पास तो यही है CaOCl2। ठीक है, तो इसमें ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट।
ठीक है। ये जो क्लोरीन है, यही ब्लीचिंग एजेंट क्या था, जो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना दे, वही ब्लीचिंग एजेंट है। और वो कौन है ब्लीचिंग पाउडर में, क्लोरीन। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ब्लीचिंग जो प्रोसेस है, ब्लीचिंग प्रोसेस is based on oxidation by chlorine gas। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ ये समझिए। क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ब्लीचिंग एजेंट का क्या काम है, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देना। तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑक्सीडेशन पे डिपेंड कर रही है। ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा तभी कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस में बदल जाएगा। अब हमारे सामने एक टर्म आया है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये थर्ड पॉइंट में नोट कर लो। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग मत लिखिए, ये टर्म अच्छा नहीं है। और एलिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एलिमिनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इज known as ऑक्सीडेशन कहते हैं इसे। अब ऑक्सीडेशन की तरह एक और वर्ड है जिसका नाम है रिडक्शन। ये जो है रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा। इसका मतलब इसमें पहला पॉइंट आएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये है रिडक्शन। इस तरह से आप समझ लीजिए, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। Uses of bleaching powder. Used as disinfectant to clean water. वाटर में हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं जिससे जर्म्स किल हो जाए या बैक्टीरिया किल हो जाए, और इसी जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंफेक्टेशन, और ये जो एजेंट होता है वो डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में आपको डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया था। सेकेंड, यूज्ड इन टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज and in laundry for cleaning of clothes। ये इसका अपने मतलब पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ये भी 2 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, यूज फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वुल। ऐसा वुल बनाते हैं जो श्रिंक ना हो, मतलब वुल बनाने की प्रोसेस में अगर ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो वो सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। आगे
एक लास्ट पॉइंट, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अब हम पढ़ेंगे। इंट्रो। पहला पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पॉप के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? POP, ये भी ध्यान रख लेना। सेकेंड, कहाँ यूज होता है? मेनली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लो, ये 2 पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला और इसका IUPAC नेम देखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ठीक है, हाफ H2O। ठीक है, और इसी का IUPAC नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका IUPAC नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। देखिए क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हमें बनाना हो तो हमें जिप्सम नाम के मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2। ये है जिप्सम, कॉमन नाम है इसका जिप्सम, और IUPAC नेम होगा इसका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 2 मतलब डाई, हाइड्रेट मतलब पानी। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब हम इस केमिकल कंपाउंड को यानी जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे या 373 केल्विन कह लीजिए, जब हम इसे इतना हीट करेंगे तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या बना? 1.5 मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये बन गया। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब वाटर, जो अभी मैंने पीछे ही लिखा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसी की रिएक्शन कुछ, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की रिएक्शन है ये किसी और तरीके से भी हो सकती है, मतलब सेम प्रोसेस यही रहेगी पर कुछ चेंज आएगा, वो आप देखना। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है,
देखिए CaSO4.2H2O यही है जिप्सम। ठीक है, इसके अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स लूँ, अगर मैं जिप्सम के दो मॉलिक्यूल्स लूँ और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 केल्विन पर हीट करूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा CaSO4 डॉट, देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो जिप्सम है, जिप्सम के अगर दो मॉलिक्यूल लूँ, ठीक है, और उसे हीट करूँ तो क्या बनेगा, तो भी हमारा वही बनेगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पर इसके भी दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, देख लेना। ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये निकलेगा, देख लीजिए। ठीक, ये बन गया POP। देखो पहले जो रिएक्शन थी वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बनाती है, और इस रिएक्शन में अगर मैं जिप्सम के दो मॉलिक्यूल्स ले लूँ तो भी मुझे POP ही मिलेगा। ये भी एक POP का ही फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो POP के दो फॉर्मूला देखे हमने, POP के दो फॉर्मूला देखे, क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2O और CaSO4 डॉट 2H2O, और यहाँ पे भी 2, इस तरह से। ठीक है, चलिए इसी भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज देखिए, इसकी सिर्फ दो प्रॉपर्टी है। पहला, इट इज वाइट इन कलर। 3 प्रॉपर्टी है, पहली दो देखिए, इट इज वाइट इन कलर, ये सफ़ेद कलर का होता है। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर करते हैं मॉइस्चर कंटेनर में, स्टोर्ड इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर में, मॉइस्चर फ्री कंटेनर। ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, कहाँ स्टोर करते हैं हम इसे, मॉइस्चर फ्री कंटेनर में स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इजीली मॉइस्चर एब्जॉर्ब, नमी एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा पॉइंट अब देखेंगे आप। देखिए, अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। हम अभी तक क्या कर रहे थे कि हम जिप्सम ले रहे थे, उसको हीट कर रहे थे, ठीक है, और क्या, और हम बना रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जस्ट उल्टा कर दीजिए इसका। कैसे, देखिए, जस्ट उल्टा कर दीजिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O gives CaSO4 डॉट 2H2O। मिलना तो आपको वही है। ये देखिए, क्या, ये POP, ये जिप्सम, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ देखी। पहली 3 प्रॉपर्टी क्या थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का होता है, दूसरा, ये मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखना चाहिए इसको, और POP से जिप्सम इस प्रोसेस से बनता है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ POP। यूजेस ऑफ POP देखिए, पहला, आप सभी जानते हैं
जब हड्डी टूट जाती है तो हम फ्रैक्चर लगाते हैं, और जो फ्रैक्चर जो बनता है वो पीओपी से ही बनता है। फ्रैक्चर का जो मटेरियल जो हम फ्रैक्चर चढ़ाते हैं उसे हम जो मटेरियल बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो यूज्ड इन फ्रैक्चर मटेरियल्स, फ्रैक्चर मटेरियल्स, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं यूज इन फ्रैक्चर्ड बोन्स कर लीजिए। फ्रैक्चर्ड बोन्स, यूज्ड इन फ्रैक्चर्ड बोन्स टू क्योर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को क्योर करने के लिए भी हम पीओपी का यूज़ करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है पीओपी का वो ये है कि यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़ बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ों में पीओपी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू फॉर्म फायर रिपेलेंट मटेरियल्स, या फायर रिपेलेंट या फायर प्रूफिंग भी कह सकते हैं। यूज टू फॉर्म फायर प्रूफिंग मटेरियल। ठीक है, ये आप देख लिया। अब आगे ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिए। एक चौथा पॉइंट और है जो है ये केमिकल लेबोरेटरीज में ग्लासवेयर्स या जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके गैप को सील करने के लिए यूज़ होता है। यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज, केमिकल लैब्स टू सील एयर गैप्स इन ग्लासवेयर। जो कांच के बनी हुई वस्तुएं जो होती है लैब के अंदर, केमिकल लैब्स के अंदर, जब हम उसको बंद करते हैं तो एयर टाइट करने के लिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, टॉयज ऑर्नामेंट्स के साथ साथ स्टैचू बनाने में भी इसका बहुत यूज़ होता है। ये भी आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस का एक मेजर टॉपिक जो था प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो जिसमें मैंने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा समझाया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दूंगा। ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूँगा रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।